गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सारे तरीके के पेपर लीक्स की तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और ये स्ट्रिक्ट एक्शन सीधे प्राइम मिनिस्टर ने एक सेल्फी वीडियो के थ्रू कल अनाउंस किए। यहां पर कल ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि ये पेपर लीक्स के ऑफेंडर्स को सख्त से सख्त सजा मिल पाए। और आज ही प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू अ सेल्फी वीडियो ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि कैबिनेट जो है मिलके लॉ के थ्रू ऐसे अमेंडमेंट्स लाएगी ताकि ये पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम जो है वो एटलीस्ट पेपर लीक से समाधान पा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज के सेशन में हम इन डिटेल ये समझने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री और सरकार ने क्या क्या प्रॉमिस किया है, दूसरा क्या ये प्रॉमिसेस जो हैं वो इनफ हैं टू इंश्योर कि आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, क्या इससे एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म हो पाएगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज और इश्यूज हमें अभी दिख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन ये है कि फर्स्ट अनाउंसमेंट, मेजर अनाउंसमेंट जो है वो ये हुई है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो कि सारे केसेस रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो कि 2024 में लाया गया था उससे रिलेटेड केसेस देखे जाएंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो तेज हो सके, जो वर्डिक्ट है, कन्विक्शन है वो जल्दी आ सके और यहाँ पर प्रॉपर पनिशमेंट जो है, स्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड पनिशमेंट वो भी मिल सके। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया, आज ही बाकी और हाई कोर्ट्स ने इस पूरे एक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया। जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिग्नेट कर दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पे मुंबई हाई कोर्ट ने डिजिग्नेट कर दिया हाई कोर्ट, और ऐसी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारा जो फोकस है किस चीज पे लाया गया है कि यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोर्ट भी जो है इम्प्लीमेंटेशन पे उसके काम करेगी और एक फास्ट ट्रैक मैनर में करेगी। बट अभी भी यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो इस पे अभी कोई बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो है आखिरकार कहाँ, ताकि इसका सोल्यूशन जो गवर्नमेंट हमें ऑफर कर रही है हम उसको समझ सके। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि गवर्नमेंट ने आखिरकार ये एक्ट 2024 में लाया क्यों, तो हमारे पास बहुत क्लियर नंबर्स हैं कि हमने 2002 से 2025 के बीच में 45 बड़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें लीक्स देखा है। इससे 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं। इसके अलावा माइनर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो हैं इस नंबर को बढ़ा के कई ज़्यादा कर देते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक पार्ट क्या है, चाहे नंबर 45 हो या 100, कन्विक्शन कितने हुए, लोग पकड़े और उनको पनिशमेंट कितने को मिली है, वो सिर्फ 2 ही मैटर्स रहे हैं। अब सवाल यह है कि कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है। अब कन्विक्शन रेट की कमी को अगर हम समझेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे लिमिटेड नहीं है, एविडेंस की भारी कमी, क्लोजर रिपोर्ट जो है जल्दी सबमिट करना, इमेच्योर तरीके से, इमेच्योर टाइम पे सबमिट करना, और साथ ही साथ अगर हम देखें कोर्ट्स में जो एक्सेसिव डिले, इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारे प्रोविजंस हैं इन ऑफेंसेस को इजी बेल, ऑर्डिनरी ऑफेंसेस की तौर पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्लियर फॉल्ट जो है ऑफ कोर्स 2 चीजों का दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन का भी दिख रहा है और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कोर्ट का। तो अभी यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने सिर्फ कोर्ट का आंसर दिया कि कोर्ट वाला मैटर जो है हम ईज कर देंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट कर देंगे, जल्दी सुनवाई होगी, एविडेंसेस का प्रेजेंटेशन जल्दी होगा, विटनेसेस जो है उनका एग्जामिनेशन जल्दी होगा। तो शायद इस वजह से जो ऑफेंडर्स हैं थोड़ा सा डेटर होंगे, डेटरेंस जो है बढ़ेगा। बट अगर हम सिर्फ इस प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट समझ लेंगे तो पूरे सिस्टम में जो इश्यूज हैं वो कैसे रिजॉल्व होंगे। पूरे सिस्टम में जैसे कि इश्यूज कहाँ हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो हमें लिमिटेड दिख ही रही है, हमें यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें भी कमी दिख रही है। दैट मीन्स हमें रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर लॉ की भी। अब आप कहेंगे कि मैम ऑलरेडी एक लॉ जो है एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जाए। गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को प्रपोज किया है कि वो अमेंडमेंट लाएंगे प्रेजेंट पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो 2024 का है उसमें अमेंडमेंट लाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जेल टर्म तो बढ़े ही बढ़े, बट अभी आईपीसी पहले और अब बीएनएस है वो, उसके अंतर्गत जो हम यहाँ पे आरोप देख रहे थे वो बहुत माइनर थे
इस वजह से यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही थी कि जो भी ऑफेंडर्स इन पेपर लीक्स के साथ इन्वॉल्व थे उनको ये ऑर्डिनरी ऑफेंसेस की तरह देखा जा रहा था और इस वजह से डेटरेंस जो लिमिटेड था। तो अगर हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना है तो हमें कॉम्बिनेशन, जैसे की लॉक होता है, कॉम्बिनेशन की लॉक होता है, हमें वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जहां पर सिर्फ लॉ काम नहीं करेगा, सिर्फ अलग से इन्वेस्टिगेशन काम नहीं करेगी, कोर्ट अलग से काम नहीं करेगा, बल्कि इन तीनों को साथ में रिजल्ट जो है डिलीवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे इस पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम समझे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी भी है। यहाँ पे जो ऑफेंडर्स हैं वो टेक्नोलॉजी तेजी से सीख रहे हैं एज कंपेयर टू जिन लोगों को इन्फोर्समेंट में ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत है। तो यहाँ साइबर फोरेंसिक्स की अगर हम बात करें, डिजिटल मीडियम्स की बात करें, ये सब यूज़ हो रहे हैं इन पेपर लीक्स में। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो आज के नए तरीके जिनसे ये पेपर लीक्स एक्चुअली अनेबल हो रहे हैं, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता हो। अब ये कब पता होंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ये तभी है जब हम इनको केपेबल करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड विद टूल्स। क्योंकि सिर्फ लॉ चेंज कर देने से, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने से ये पूरा सिस्टम का जो रीवैम्प या रीफॉर्म चाहिए वो एट द मोमेंट अवेल नहीं हो सकता। इवन दो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि कैबिनेट जो है मिलके इसका बड़ा सोल्यूशन निकालेगी, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी, बट अगर उन एक्शंस में इन चीज़ों का एडिशन नहीं हुआ तो वो एक्शंस जो हैं शायद फ्यूटाइल रह जाएं, उनका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो आखिर में ना आ पाए। तो इसीलिए जो अमेंडमेंट आने वाला है, स्पेशली पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके बावजूद जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनको एड्रेस किया जाए। इस अमेंडमेंट में सिर्फ जेल टर्म को बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। जेल टर्म पहले 3 साल था इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, अब 10 साल हो जाएगा। बट अगर कन्विक्शन नहीं होगा, अगर रूट कॉज को हम नहीं पकड़ेंगे और उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसीलिए एज आई सेड कि अगर हमें इनफ डेटरेंस चाहिए ताकि लोग सोचे जो ये कर रहे हैं करने से पहले कि कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक एफिशिएंट, सस्टेनेबल और रियल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है जो कि कॉम्बिनेशन से ही क्रिएट होगा, जहाँ पर हमें लॉ, इन्फोर्सेबल लॉ, कन्विक्शंस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देखने को प्रॉपरली मिले। नाउ दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा सो दैट आप इस पूरे टॉपिक के नोट्स जो हैं एक जगह बना के रख सकें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।